हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। देखो, पहला आपका होगा HAL, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा टाटा स्टील। फिर हमसे बात करने वाले हैं यहाँ पे आपको टाइटन शेयर के बारे में। फिर हमसे लास्ट में बात करेंगे आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। तो इस जो वीडियो को पूरा अंत तक देखो, और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। देखो, ये जो तेज़ी हुआ है ना, ये कोई ऐसा तेज़ी नहीं है कि एक फेक तेज़ी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि इसका Q2 का जो यहाँ पर रिजल्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, एक बेहतरीन आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो प्रॉफिट में यार ऑलमोस्ट जो है लगभग डबल तक इतना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्लस आपको क्वार्टरली देख लो तो एक ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसकी मेन तेजी क्या है, Q2 का जो रिजल्ट है वो सपोर्ट यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। जिसके रिगार्डिंग ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो 2600 का भी टारगेट जो है जल्द ही आपको देखने को मिल जाए टेक्निकल के द्वारा, ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा तेज़ी बिल्कुल नहीं हो रहा है जो एक फेक तेज़ी हो या कोई न्यूज़ हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक आपका जेन्युइन तेज़ी है। तो यहाँ पे पूरा चांस ये बनता है कि यहाँ पे 2600 का भी टारगेट जो है देखने को मिल जाए, ठीक है। इस कंपनी का खास बात क्या है कि इतनी तेज़ी होने के बाद भी देखोगे आपका पी तो यहाँ पे 15 का ही पी है, ठीक है। तो अब उस लोग यहाँ पे डाउट किया कि यहाँ पे कंपनी जो डिविडेंड भी आपका अनाउंस करती है, जिसकी वजह से पी यहाँ पे कम है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा एक ऐसा भी नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा आपको हाई पी देखने को मिलता है, बिल्कुल नहीं। एक जेन्युइन यहाँ पी देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी यहाँ पे आप स्टॉक को बाई कर सकते हो, ठीक है। जानते हो कि इसका काम क्या है, डिफेंस सेक्टर का काम है। और बीच में ऐसा आपको न्यूज़ भी आया था, एक आपको ऑर्डर भी आपको मिलते हुए दिखाई दिया था, जानते हो, तेजस का, ठीक है। और तेजस आपका जो एयरक्राफ्ट का यहाँ पे आपको मलेशिया से आपको ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया। प्लस यहाँ पे न्यूज़ में ऐसा भी आ रहा था कि आपको जो मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और बाहर के और देश में से भी ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा था। तो एक सबसे अच्छी चीज़ यही है कि बाहर के देश ने भी यहाँ पे ऑर्डर जो आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। और जानते हो कि एक सरकारी कंपनी है, लेकिन बिजनेस के मामले में इसका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है। तो जरूर इसको यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। और जो टारगेट है, जरूर ये टारगेट आपको देखने को जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। बस पेशेंस यहाँ पर जो है दिखाना है आपको। यदि पेशेंस दिखाओगे तो जल्द ही ये जो डिफरेंट ये टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियल रिपोर्ट के जरिए, ठीक है। क्योंकि जब रिजल्ट जब सही आता है तो कुछ दिन ऐसा हो सकता है शायद आपको गाइडेंस के कारण यहाँ पे जो शेयर में गिरावट आ जाए, लेकिन फिर उसके बाद तेज़ी आते हुए जरूर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जरूर आपको होल्ड करके चलना चाहिए। देख लो तो अभी जो जनवरी से ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 101% का अभी तक आपको रिटर्न यहाँ पे दे चुका है 11 महीने में। तो रिटर्न के मामले में कंपनी बेहतरीन रिटर्न अब तक जो है दे चुकी है, ठीक है। और देखोगे तो लगातार ही आपको चढ़ते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको आराम से होल्ड करके चलो, और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी बहुत कुछ आपको और ज़्यादा भी रिटर्न आपको दे सकती है। तो उसको जरूर फोकस में जो है लेकर चलना है। मार्केट कैप भी देखोगे तो 82,000 जो करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है कि यहाँ पे 10 शेयर का या 5 शेयर का कि यहाँ पे ज़्यादा आपको जो वोलेटाइल है, नहीं, एक बड़ा मार्केट कैप है, जिसके रिगार्डिंग जरूर आपको इसको जो है फोकस में आपको रखना चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। और देखोगे टाटा स्टील में जो है शुक्रवार के दिन यहाँ पे 2.77% यहाँ पे तेजी आपका होते हुए दिखाई दिया, और बंद भी आपका इसी पॉइंट पे हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी जो है कुछ भी फैसला मत लेना बाई करने के लिए, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट यहाँ पे निकल के क्या आता है 113 का। जब तक इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे ट्रेंड करते हुए दिखाई नहीं दे, जब तक कुछ दिन सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं दे, तब तक यहाँ पे आपको जो 125 का या 130 का टारगेट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखोगे तो एक ही रेंज में आपका ये भी शेयर चलते हुए दिखाई दे, जैसे कि 95 से देखोगे, 95 से लेकर आपका 110 के रेंज में चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब तक इस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करे, तब तक इसमें अभी कुछ भी बाई मत करना। हाँ, कंपनी देखोगे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। और मैंने बताया भी कि 1 साल पहले जो यहाँ पे आपका TCS का जो टोटल जो आपका रेवेन्यू हुआ था, उससे ज़्यादा जो है टाटा स्टील में आपका रेवेन्यू देखने को मिला था। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझना है आपको कि इसमें पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं आज पैसा लगा दूँ और यहाँ पे जो है आराम से छोड़ देंगे, नहीं, ठीक है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे आपको 1 साल में ही आपको 5 साल का जो है आपको रिटर्न भी दे दे, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको गिरावट भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना होगा। और यदि आपके पास इस तरह का पेशेंस नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे आपको इससे दूर रहने का ही सलाह देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन यदि आप पेशेंस यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे टाइम दे सकते हो, तो जरूर आपको इसको यहाँ पे फोकस में लेकर चलना चाहिए। मैं थोड़ा दिखा दूँ तो 5 तक के टर्न में देखोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है,
लगातार शेयर गिर रहा था और यहाँ पे आपको वोलेटाइल देख लो कितना ज़्यादा भी आपको वोलेटाइल देखने को मिलता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स देख लोगे तो यहाँ पे लगातार ही आप देख सकते हो कि कितना आपका जो है वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, अप्स एंड डाउन देखो ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए यदि आप में इस तरह का पेशेंस नहीं है तो फिर मैं इससे यहाँ पे दूर रहने का ही आपको सलाह देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन कंपनी देखोगे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसके रिगार्डिंग मैं इसे बोलता हूँ कि एक अच्छी कंपनी है और इस पर जरूर फोकस जो है लेकर चलना चाहिए। और इस सपोर्ट को यहाँ पे याद कर लो, ठीक है। 113 के जब तक ऊपर नहीं जाए और यदि कुछ दिन आपको जो सस्टेन करते दिखाई नहीं दे तब तक यहाँ पे आपको बाई मत करना, ठीक है। वरना ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे आप ट्रैप में फंस जाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा और जो है गिरावट भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए अभी कुछ मत करो, आराम से होल्ड करके चलो, जो मौका आएगा तो मैं इसे बता दूंगा, लेकिन जो मैंने बताया है उसको जरूर यहाँ फोकस में रखना। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप डिस्कस कर लेते हैं टाइटन कंपनी के बारे में। देखो टाइटन का जानते हो कि इसका जो Q2 का जो रिजल्ट आया था वो भी रिजल्ट यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिला है। यहाँ पे थोड़ा चेक कर लो, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट में कि आपका जो सितंबर मंथ से देखोगे ना तो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे जो है 22% का आपको जो रेवेन्यू में भी गेन आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे नेट इनकम में देखोगे तो यार 30% का गेन ही देखने को मिल रहा है। प्लस देखोगे तो यहाँ पे आपको जो मार्जिन अभी यहाँ पे 6.33% का भी गेन ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका ओवरऑल जो देखोगे तो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है। प्लस जानते हो कि यहाँ ब्रोकर भी बुल्लिश ही आपको नजर आएंगे, जैसे कि आपको मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे टारगेट दिया था 2900 रुपये का। प्लस यहाँ पे आपको जो है CLSA का भी जो यहाँ पे ब्रोकर का भी टारगेट ही देखने को मिलता है। तो हर जो है ब्रोकर यहाँ पे टारगेट ही मिलते हुए दिखाई दे रहा है और टारगेट यहाँ पे आपको 2900 से लेकर, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 3100 तक ही आपको रेंज में देखने को मिल रहा है सारे ब्रोकर का टारगेट, ठीक है। जानते हो कंपनी जबरदस्त कंपनी है, लेकिन खुद से यहाँ पे एक बार जो इसके बारे में जानकर ही निवेश करना। प्लस यहाँ पे देख लो तो 5 साल रिटर्न में ये कंपनी जो है 237% का आपको जो यहाँ पर रिटर्न जो है दिखाती है। तो इसलिए एक अच्छी कंपनी है और जानते हो कि इसका जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। चेक कर लो, यहाँ पे आपको ROE लगातार सेल्स पे ग्रोथ है और इसके बीच में आपको इम्पैक्ट ही पड़ा था जब यहाँ पे इम्पोर्ट जो ड्यूटी में जब चार्ज जो भरा था गोल्ड का, जिसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर देखने को मिला था, ठीक है। लगभग 1950 में शेयर आपको आ गया था और मैंने कहा था कि यहाँ पे आप बाई करो, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और वही चीज़ देखने को मिला। लगभग महज यहाँ पे 2 से 1 महीने में यहाँ पे टारगेट जो है आपका 1900 से बढ़कर आपका हो चुका था 2500 तक, ठीक है। तो एक अच्छा यहाँ पे आपको टारगेट प्राइस आपको हिट होते हुए दिखाई दिया। मार्केट कैप देख लो तो यार 2.35 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हाँ, पी अभी देखोगे तो 75 का पी है, लेकिन ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है कि यहाँ पे आप एक हाई पी में भी आप बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और जब गिरावट होगा भी तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा शेयर को फिर से बाई करने के लिए। तो ये से मौका को जाने मत दो, ठीक है। जब शेयर जब आपको अच्छे दाम में मिल रहा है तो जरूर इसको बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि बाई जब करोगे तो ही फिर आपका प्रॉफिट भी बनेगा। यदि ऐसा आप सोच रहे हो कि अब इस लेवल पर आएगा तो फिर मैं बाई करूँगा, तो फिर ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जब मौका मिले लॉन्ग टर्म के लिए तो जरूर आपको होल्ड करना चाहिए, जब बाय करना चाहिए, और जिससे ही आपको बेनिफिट ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो होप इसके बारे में आपको जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और आप जो कुछ भी एक्स्ट्रा जानना चाहते हो किसी शेयर के बारे में तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके बारे में आपको वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक का नाम आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इसमें देखोगे तो शुक्रवार के दिन जो है 2.70% यहाँ पे तेजी आपको होते हुए दिखाई दिया था। जानते हो कि इसका जो आपको Q2 का रिजल्ट यहाँ पे चेक करोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पे जो है कमी आते हुए आपको दिखाई दिया, लेकिन आपका ईयर ऑन ईयर में देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट में भी गेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो इसकी वजह क्या है, यहाँ पे आपका मेन क्या होता है, मेन आपका होता है यहाँ पे क्या सालाना आधार में कंपनी का लगातार ग्रोथ हो रहा है या नहीं। तो देखोगे तो यहाँ पे लगातार ही ग्रोथ देखने को मिलता है और आपका क्वार्टर ऐसा होता है कि यार कभी किसी क्वार्टर में यहाँ पे ज़्यादा सेल्स हो जाता है तो किसी में कम होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा आपको मायने नहीं रखता, ठीक है। मेन क्या होता है आपका ईयर ऑन ईयर, ठीक है, क्योंकि यार आपको सालाना आधार में ही हम सब यहाँ पे आपको पता लगाते हैं कि कंपनी क्या लगातार यहाँ पे ग्रोथ कर रही है या नहीं, ठीक है। तो उसके आधार में देखोगे तो प्रॉफिट में यार ग्रोथ ही आपको देखने को मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग मैं हमेशा से इस कंपनी को बुल्ली से रहा, क्योंकि आने समय में आपका इसी का बिजनेस जो है आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। जानते हो कि अभी भी यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस के जो मामले में लोग यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करते, लोगों को ऐसा कहना होता है कि नहीं आपका ये पैसा बर्बादी है, लेकिन आपको आने समय ऐसा हो सकता है कि आपका इंश्योरेंस सेक्टर ही आपको आगे बढ़ने वाला है। प्लस जो फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा कहना था कि आपका जो इंश्योरेंस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग भी इसका बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म में ज़रूर आपका ग्रोथ करेगा, तो इस पर ज़रूर फोकस में करना चाहिए, फोकस में लेकर चलो। प्लस यहाँ पर आपको हर गिरावट में ज़रूर बाई करना चाहिए, आपको इस कंपनी में भरोसा है तो फिर
देख लो तो यहाँ पे आपको 1 मंथ रिटर्न में कंपनी जो एक ही ट्रेंड में यहाँ पे बार बार ही आपको चलते हुए दिखाई दे रही है। लगभग 500 से लेकर यहाँ पे 600 के अंदर, 550 के अंदर, 600 के अंदर ही आपको चलते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि एक बाउंस बैक देखने को जरूर आपको मिल सकता है। और यहाँ पे रिपोर्ट भी जो आपको Q2 को जो यहाँ पे रिजल्ट भी आया है, तो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे एक अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। तो पूरा चांस बन सकता है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलते हुए आपको दिखाई दे जाए। मार्केट कैप देखोगे तो यार 1.17 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी देखोगे तो 76 का पी है। हाँ, हाई पी जरूर है, लेकिन एक अच्छे स्टॉक को मैंने बोला कि यहाँ पे आप एक हाई पी में भी बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिर यहाँ पे आपको टेक्निकल भी आपको ध्यान देना होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म से जरूर बाई कर सकते हो। देख लो तो यहाँ पे 52 वीक हाई देखोगे तो लगभग जो है 723 का देखने को मिलता है, और लो देखोगे तो 497 का, यानी कि ये अपने लो पे से जो थोड़ा सा हाई आपको ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक अच्छे दाम पे ये शेयर अभी जो है आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक डिस्काउंट प्राइस में शेयर है, और लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जो एक ऐसा कंपनी हो जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट जो है कर सकता है, तो जरूर यहाँ पे आप लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी जरूर बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी मैं आपको जो ज़्यादातर आपको जो प्रेफर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका एक बाधा नहीं रहेगा कि सरकार कुछ भी फैसला लिया है, क्योंकि जानते हो कि सरकारी कंपनी में एक डर होता है कि सरकार कुछ भी फैसला कभी भी यहाँ पे ला सकती है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में लोगों का एक भरोसा होता है, जिसके रिगार्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ज़रूर आपको इसमें फोकस जो है बनाकर चलना चाहिए। और यदि आपने बाई किया हुआ एक हाई प्राइस में, तो आपको आराम से होल्ड करो, ठीक है। टेंशन मतलब कि कब आगे बढ़ेगा, नहीं आगे बढ़ेगा, जिस दिन आगे बढ़ेगा उस दिन खुद ही आपको जो इसका बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो होप इसके रिगार्डिंग में आपका जो डाउट हो गया आपका क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।